देखिए मौसम बड़ा फिर से बारिश वाला हो गया है। ये मंदिर प्रांगण ही है माँ यमुनोत्री का धाम का। ये देखिए यहाँ पर नीचे श्री हनुमान जी के हम दर्शन करेंगे, आप भी कीजिएगा और आनंद लीजिएगा चारों तरफ के। पूरा बारिश का फिर से मौसम हो रहा है। ये देखिए दर्शन करते रहिए माँ के, यमुनोत्री माँ के धाम के दिव्य प्रांगण के। ये देखिए मैं अब सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराने जा रहा हूँ माँ के दिव्य प्रांगण के, यमुनोत्री माँ का दिव्य धाम। ये देखिएगा कुछ और भी श्रद्धालु आए हैं जो यहाँ पे फोटो उसका आनंद भी ले रहे हैं माँ को, क्योंकि हर कोई चाहता है माँ के बाद में भी दर्शन करते रहे उस छवि को अपने मन घर मंदिर में। ये देखिए दिव्य सरल दिव्य घंटे के बीच से आपको बर्फ की सुंदर चोटी पहाड़ी दिखाई देगी। ये माँ की महिमा, ये यमुनोत्री माँ का दिव्य दरबार। या चार धाम यात्रा के दौरान माँ यहाँ विराजमान रहती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, उनके सब दोषों को हर लेती हैं। ये माँ दिव्य का दिव्य प्रांगण। ये देखिएगा बड़ा आनंद आएगा आपको दिव्य के दर्शन करके इस धाम के। ये देखिएगा और हम यहाँ जिस रूप से विशेष रूप से यहाँ विचित्र होती है, इन सवानों को नहीं महिमा का वर्णन जरूर करेंगे। जब भी कोई यात्री आता है उसके साथ ये जरूर आते हैं। जैसे ही हमने नीचे से यात्रा आरंभ की, इन्होंने भी हमारे साथ चलना शुरू किया और कहते हैं यहाँ के जो निवासी हैं कि जब भी हम नीचे जाएंगे साथ ही जाएंगे, यानी कि यात्रा पूरी कराते हैं। इससे एक हमें एक प्रसंग आता है महाभारत का। जब सर्वग्रहण के लिए 5 पांडव चले तो उनके साथ एक सवान चला था, तो ये देखकर हमें पूरा यकीन हो जाता है, सत्य का एक प्रमाण मिलता है। यानी कि प्रकृति सृष्टि भगवान कहीं ना कहीं संकेत रूप में हमें प्रमाण देता है शास्त्रों के सत्य होने का। ये देखिए आप माँ का इस दिव्य दरबार को जितनी देर देखे मन करता ही रहता है, देखते रहे। अब यही मैं आपको फिर से एक बार दिखाने जा रहा हूँ माँ के इस दिव्य स्वरूप के, यानी कि यमुनोत्री माँ के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन। बिल्कुल आप दर्शन कीजिए माँ के। ये देखिएगा माँ का प्रांगण, शायद ही कभी आपने दिव्य प्रांगण के ऐसे दर्शन किए हों। अब माँ के मैं पुनः आपको उस कुंड की तरफ ले चलता हूँ जहाँ चावल स्वतः ही पक जाते हैं, यानी कि गर्म पानी से। एक तरफ मैं फिर कहना चाहूंगा शीतल है, पहाड़ है, बिल्कुल बर्फबारी है, उसी के बीच ये सूक्ष्म दो जलधार है। एक सूर्य कुंड की जलधार जो अति गर्म है बिल्कुल। ये देखिएगा इसमें चावल कुछ ही क्षण में पक जाते हैं। आह क्या दर्शन है। क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे यात्रा वैसे बंद रहती है, फिर 4 धाम में श्रद्धालुओं की यात्रा ज्यादा होती है, तो इतना दिव्य दर्शन करना बड़ा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि सभी को दर्शन करने होते यात्रियों को, इसलिए बहुत कम समय मिल पाता। लेकिन आप यहाँ मन भर के मेरे साथ दर्शन कीजिए और कल्पना कीजिए। हाँ, यहाँ जब आप आए तो ये निश्चित है कि आप स्वस्थ हो, क्योंकि छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि रास्ता बड़ा थोड़ा हालांकि बहुत कुछ सरल बना दिया गया, फिर भी जटिल तो है ही है। इसलिए बुजुर्गों को तो बच्चों को बड़ा आए तो सावधानी। अभी देखिएगा मैं पुनः आपको यमुनोत्री माँ के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो माँ का प्रकट है। हर कोई माँ के विराट रूप के तो दर्शन कर ही लेता है, यही माँ है जो प्रयागराज तक विराट रूप धारण करती हुई हमें ममता रूप में स्नेही। देखिए ना, माँ को इसलिए तो कहा गया है, माँ का दिव्य विराट रूप होता है, बड़ी ममता में सूक्ष्म रूप भी होता है, इसलिए तो ये माँ है। माँ ही हमारे सारे दोषों को पापों का हरण करती है। कहती है दर्शन मात्र से सारे पाप दोष दूर हो जाते हैं। तो ये माँ का दिव्य है। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा कि यहाँ से मैं जाऊं, मन करता आप सभी को दर्शन कराते रहूं, उस लक्ष्य में दर्शन कीजिए।